अब चलते हैं अपन लेशा की तरफ, चलें? करना ना यही, नहीं तो मैं चैप्टर चेंज करूं, यही कर लेते हैं पूरा। लेशा मार्गणा, लेशा मार्गणा के कितने भेद हैं? लेशा मार्गणा के कितने भेद हैं? 6। उसमें से कृष्ण लेशा में कितने गुणस्थान होते हैं? 4। तो आप बताओ कि 122 में से क्या कम कर लिया जा सकता है? किसको दे दें? दो, आशीष जी को दो, पीछे आशीष जी को दो। कृष्ण लेशा वाले जीव, मतलब एक तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया, और आहारक द्विक भी नहीं होगा। ठीक है, और बराबर है ये, बस ठीक है। बस हाँ, ठीक है, 122 में से 3। ठीक है। 122 में और कोई कुछ करना पड़ेगा? नरकानुपूर्वी, सब होगा उनके, तिरंचानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, सारा। देवानुपूर्वी, हाँ, चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान मतलब में मतलब लेशा के साथ तो कृष्ण लेशा के के साथ में चौथे गुण स्थान में। अरे अरे, आप ज्यादा आगे पहुंच गए हो। कृष्ण लेशा के साथ में, मेरा सामान्य प्रश्न है, कृष्ण लेशा के साथ में क्या देवानुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? नहीं, देवानुपूर्वी का नहीं है। अरे चेंज हो गया, चौथे के जब चौथा उसा छोड़ दो भी हाँ, आप। तो पहले में आ सकता है। कृष्ण लेशा में, प्रश्न सुन लो भैया आप ध्यान से सब लोग। कृष्ण लेशा में देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे कर दोगे आप? बोलो कैसे करोगे? मतलब अगर जीव उसने देवायु पहले बांध ली हो, हाँ, पहले ही बांधेंगे ना, हाँ, वहां जाके थोड़ा बांधेंगे। और कोई वो मनुष्य है जैसे मान लो, हाँ। अब वो कृष्ण लेशा के साथ मरण कर रहा हो तो चला जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा? देव में चला जाएगा। आदित्य स्त्रीषु पितांत लेशः, ये सूत्र है, ठीक है। ऐसा बोलना पड़ेगा आपको कि वह जीव भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी बन रहा हो तो उसको कृष्ण लेशा हो सकती है। ऊपर के स्वर्गों में जन्म लोगे जाकर के तो नियम से शुभ लेशा होती है, ठीक है। इसलिए कृष्ण लेशा के साथ में देवानुपूर्वी का उदय पॉसिबल है, लेकिन विशेषता इतनी है कि भवनत्रिक का उदय हो सकता है, बाकी जो वैमानिक हैं उनका उदय नहीं हो सकता है। जो भवनत्रिकों में अशुभ लेशाएं कही है वह जन्मते समय की ही अपेक्षा कही है, बाकी का जो जीवन काल है उसमें उसको पीत लेशा ही पाई जाती है और 3 लेशा जो अशुभ थी वो नहीं ही पाई जाती है, इसलिए वहां की अपेक्षा लगा लेंगे, ठीक है। ये नियम ध्यान रखना आपको। चले हम आगे, चलो अब फिर इसकी लेशा की गाथा पढ़ते। गाथा तो पढ़ ली थी अभी अपन ने, उसका अर्थ बाकी था। किन्न दुगे, कृष्ण द्विक में सगुणोघम, अपने अपने गुणस्थान के अनुसार ही है, लेकिन मिच्छे मिथ्यात्व में निर्याऊ वोच्छेदो, नरक गत्यानुपर्वी का विच्छेद हो जाता है। ऐसा करके वो सारा समान है, और बाकी प्रकृतियां तो आपने घटा ही दी है, कहाँ गई कृष्ण लेशा, यहाँ करते हैं। तो आहार उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बन गई? 119। गुणस्थान कितने बन गए? 4। अब 4 जो बन गए हैं वो आपके सामने हैं, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में क्या लिखा है? 5। साथ में क्या लिखा है? नारकानुपूर्वी। अब आपको ये विचारना है कि पहले गुणस्थान में नारकानुपूर्वी को उदय विच्छेद में क्यों ले लिया है? ऐसा क्या कर दिया है? दे दो, ज्योति बहन जी को दे दो। पहले गुणस्थान में नारकानुपूर्वी ने क्या गुनाह किया है बहन जी? क्योंकि वो सम्यक तो सहित जाएगा, मतलब चौथे गुण स्थान में नरक में जाएगा सम्यक सहित, तो वो कपोत लेशा में ही जाएगा। हाँ ठीक है। और दूसरे गुण स्थान में नारकानुपूर्वी का आएगा नहीं, तीसरे में वैसे अनुपूर्वी नहीं होती है। हाँ, इसलिए पहले में विच्छिन्न। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को कि देखो पहले गुणस्थान में कृष्ण लेशा में नारकानुपूर्वी का उदय आ सकता है कि नहीं? फिर से
पहले गुण स्थान में नारकानुपूर्वी का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो लिखा तो है यहाँ पर विच्युति, उसके आगे काम में आएगी। यानी पहले गुण स्थान में तो नारकानुपूर्वी का उदय आ सकता है। अरे नरक में जाएगा 5वें 6ठे 7वें में, तो कैसे जाएगा? कृष्ण लेष्या के साथ जाएगा। वहां पे लेष्या ही पहले से कृष्ण होती है, विग्रह गति में भी कृष्ण होती है, तो कृष्ण लेष्या के साथ में क्या होगा? जा सकता है पहले गुण स्थान के साथ। और ये तो आप जानते ही हो, दूसरे और से लेके 7वें तक जाएंगे तो मिथ्या तो सहित ही जा सकते हैं, राइट। सासादन के साथ में नरकानुपूर्वी कृष्ण लेष्या में उदय में आ सकती है क्या? नहीं, कब से ही तो माइनस करके आ रहे हैं, इतना सोच सोच करके। दूसरे में नरकानुपूर्वी माइनस करनी है, करनी है, तुम्हारे इतनी नहीं है। तीसरे में वैसे ही नहीं होती है, वैसे ही माइनस करते हैं। चौथे में बताया पहले नरक को छोड़ के आ नहीं सकती है। तो तीनों ही नरक जो हैं, सॉरी तीनों ही गुणस्थान हैं, उनमें नरकानुपूर्वी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो क्या कर दो, उसको निपटा दो, लगा दो उसको। कहां पर? विच्छुत्ति में। इसलिए उन्होंने कहा कि नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति पहले में हो जाती है। बिल्कुल सही। फिर दूसरे गुणस्थान में क्या है? 9 प्रकृतियां। कृष्ण लेशायम के अंतर्गत 9 प्रकृतियां जो जाती है सामान्यतया, वो सब ले लो। फिर उसके अलावा देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, तिर्यंचानुपूर्वी, इन 5 को भी लिया है। इन 4 को भी लिया है। इन 4 को क्यों ले लिया है? इन 4 को क्यों ले लिया है? क्यों ले लिया इनको? कौन बताना चाहता है? सुने ना भाभी, उनको देना पीछे पीछे। प्रश्न समझ में आया आपको? क्या किया है बोलो। जो देव हैं वो कृष्ण और नील लेष्या के साथ में दूसरे गुणस्थान में ही जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो वो जो भवनत्रिक हैं वो कृष्ण और नील लेष्या में अगर पैदा हो रहे हैं तो वो पहले या दूसरे गुणस्थान में ही हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो कृष्ण नील लेष्या में देव गति में जाता है, जा सकता है, ये तो अपने समझ लिया, जा सकता है ना। अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या बताया था अभी? भवनत्रिक में। अब भवनत्रिक में जाएगा तो क्या भवनत्रिक में चौथे गुणस्थान के साथ जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो यदि कृष्ण लेष्या के साथ जा रहा है तो कृष्ण लेष्या के साथ उत्पन्न होगा, तो भवनत्रिक की अपर्याप्त दशा में होती कृष्ण लेष्या, तो श्रु की दशा ही हो सकती है, सम्यक्त्व के साथ वाली नहीं हो सकती है। इसलिए जो देवगति वाली प्रकृतियां हैं उनको क्या कर दो आप? घटा दो। देवगति को घटाओ, गत्यानुपूर्वी को घटाओ, देवायु को घटाओ। जन्म लेते समय सासादन के साथ भवनत्रिक हो सकता है और उसी समय उसको कृष्ण लेष्या भी है, तो वहां तक तो हो सकती है, दूसरे तक, उसके बाद नहीं हो सकती है। तिर्यंचानुपूर्वी क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि तिर्यंचानुपूर्वी के साथ यदि सम्यक्त्व के साथ में कोई जीव तिर्यंच में पैदा हो तो कैसा पैदा होगा? वो कहाँ पैदा होगा? भोग भूमि में। बढ़िया। वो भोग भूमि में पैदा होगा तो वो कौन सी लेष्या से पैदा होगा? कपोत लेष्या से। कृष्ण से नहीं पैदा होगा, नील से पैदा नहीं होगा, शुभ लेष्याओं से पैदा नहीं होगा। कहां से पैदा होगा? कपोत लेष्या से होगा। तो कपोत लेष्या से पैदा होने के कारण से बाकी 5 लेष्याओं को घटाना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने? तिर्यंचानुपूर्वी को माइनस किया। तिर्यंचानुपूर्वी के साथ में दूसरे गुण स्थान तक तो कृष्ण लेष्या के साथ जा सकते हैं, उसके अलावा आगे नहीं जा सकते हैं। समझ में आया क्या? टेबल समझ में आई आपको? ये बनी बनाई है, बस रीजन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा गुण स्थान सिंपल है। चौथा गुण स्थान 12 जाती थी, 17 बाकी जो जा चुकी है उसको हटा दिया। कौन कौन सी थी? जो ऊपर आपकी दिख रही है ना, नारकानुपूर्वी, देवगति गत्यानुपूर्वी, फिर देवायु और तिर्यंचानुपूर्वी। 17 में से ये 5 कम कर दी, कितनी बची? 12। तो ये 12 लिखिए। इस प्रकार से ये कृष्ण लेष्या हो गई। नील लेष्या का क्या हिसाब है? सेम, ऐसा कैसे ही है। कपोत लेष्या की क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। आप बना के लाओगे क्या? नहीं, ठीक है। गाथा नंबर 326। साणे सुरासुर गणे देव तेरे खाणु देवम काओ दे अयद गुणे
निरय तेरे खाणुवो छेदो। तो पहली लाइन जो जो अपन कर चुके हैं वही है, साणे यानी सासादन में, कृष्ण नीलेश्या में, सुर आयु, सुर गति, देव तिरिख और देव और तिरंच की अनुपूर्वी, इनकी वो छिदी यानी विच्छुत्ति होती है जो अभी अपन करके आए हैं। काओदे यहाँ से चालू हो रही है कापोतलेश्या। कापोतलेश्या के अयत गुणे, अयत गुण स्थान में निरय तिरिक अणुवच्छेदो, उसमें विशेषता है कि जो विच्छुत्तियां दो ऊपर करी थी दूसरे में, उसकी बजाय कहाँ करना, चौथे में करना। अब उसी को अपन देखते हैं ऐसा क्यों किया है। कहाँ गया कापोतलेश्या। ये जो टेबल है ये और इसके पहले बनाई थी, उसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? कौन सी लेश्या है ये? उदय योग्य प्रकृतियों में अंतर पड़ा क्या? पड़ गया। उदय योग्य प्रकृतियों में अंतर पड़ा क्या? कृष्ण में कितनी थी? 119। यहाँ भी कितनी है? 119। कौन कौन सी कम करी है? आहारक, द्विक और तीर्थंकर। क्यों ऐसा ही किया है? 4 ही गुण स्थान है। जो कपोतलेश्या है उसके गुण स्थान भी कितने हैं? 4, राइट। तो अब यहाँ पर क्या किया है, पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति करी है 5 की, इसके पहले कितनी करी थी? 6 की। एक और क्या था वहां पर? नारकानुपूर्वी। यहाँ पर नहीं किया है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्योंकि आगे यहाँ पर, यहाँ तो काम की नहीं है, यहाँ भी काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम की है। यदि कोई प्रकृति आगे काम में आने वाली है तो उसको रोक के रखो। यही तो करते हो आप लोग व्यवहार में। यदि कोई व्यक्ति बाद में काम में आने वाला है तो क्या करते हैं? उसको विच्छिन्न नहीं करते हैं, उसको संबंध बना के रखते हैं। यही तो हमारा व्यवहार है। अभी काम का नहीं है लेकिन फिर भी क्या करते हैं? बना के रखते हैं। किस भरोसे में? पैसा अपन जोड़ के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। किस भरोसे में? अभी तो उसका उदय नहीं आ रहा है, धन का उदय यानी अभी यूज में नहीं आ रहा है। कब उदय में आएगा? कब उदय में आएगा? बाद में। बाद में कब? बाद में कब? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आप लोगों को घर जाने की जल्दी है क्या? नहीं नहीं, छोड़ूंगा 9 बजे, आप चिंता नहीं करो। मैंने आपको बताया ना रीजन, तो उतने में छोड़ दूंगा। लेकिन क्या होता है, पैसा इकट्ठा करता आदमी, पैसे का यूज नहीं करता है। पैसा इकट्ठा कर करके क्या करेगा? क्या सोचता है कब काम में आएगा? बाद में। बाद में। बाद में कब? बताओ बाद में कब? बाद में कब काम में आएगा? बाद में। मर रहा हो, उसके पास खाने पीने को नहीं है, फिर भी पैसा खर्च नहीं करता आदमी। क्यों? बोले काम में आएगा। कब काम में आएगा? बाद में। आड़े टेढ़े में, आड़े बिगड़े में क्या आएगा? ये पूंजी काम आती है। महिला पुरुष मर रहे हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, जब रिक्शा करके चले जाओ। नहीं नहीं, पैसा नहीं है, पैसे तो है आपके पास, नहीं काम आएगा। कब काम में आएगा? आड़े टेढ़े में। आगे आड़ा टेढ़ा समय, आड़ा टेढ़ा बिगड़ा समय क्या है? आ चुका है। भाई पैसा है, खर्च कर दो उसको। कम से कम अपने आप के ऊपर दान दो, खुद को दान दो। लोगों को प्रॉब्लम है कि हम मंदिर कैसे जाएं, स्वाध्याय कैसे करें, शिविर में कैसे जाएं, अपने भोजन की व्यवस्था कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत आने जाने की समस्या है। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतना धन है कि उसका प्रयोग करोगे तो तुम्हारा मंदिर जाना, स्वाध्याय सुनना, घर गृहस्थी चलाना, अपने नियम धर्म का पालन करना, वो सब संभव हो सकता है। सब संभव हो सकता है। जितनी माताएं हैं, जितने पुरुष हैं, सब मरने के बाद में छोड़ के जा रहे हैं। एक भी महिला ऐसी नहीं देखी, पुरुष ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल निर्धन होके गया हो। कुछ ना कुछ तो क्या करता है? छोड़ के जाता है। क्या करोगे? खर्च क्यों नहीं कर देते हो अपने आप के ऊपर? समझ में आ रहा है? अपने आप के ऊपर खर्च नहीं करोगे, यानी दान के जैसा दूसरे को देते हैं, खुद को क्यों नहीं देते हो? रिक्शा करो, रिक्शा करो और कहाँ जाओ? मंदिर जाओ। एक कोई व्यक्ति बोला हमारे तो पलासिया में आ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? कैसे आए? कैसे क्या है? 100-150 रुपए का सुबह का रिक्शा, शाम का रिक्शा, 300 रुपए का खर्चा, 10 दिन में कितने आएंगे? 3,500। कितने आएंगे? 2700 रुपए। ओनली 3000 रुपीज। 3000 रुपीज में यदि आपको भोजन
भोजन तो करा देंगे ना हम। भोजन और क्लासेस मिल रही है, पूजा पाठ मिल रहा है, तो आई थिंक सौदा इतना बुरा तो नहीं है, अच्छा ही है, बढ़िया ही, लोगों से मिलने होगा, सोशलाइजिंग होगी। लेकिन फिर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। मतलब आप मंदिर जा सकते हो रिक्शा में जा करके, 100 रुपये रोज खर्च करोगे, 200 खर्च करोगे, अरे 500 भी खर्च करो, तब भी महीने भर में 15,000 जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी के बच्चे कितने हैं जीवन? हाथ में महंगे गहने पहन रखे हैं, सोने की चूड़ी पहन रखी है, क्या करोगे उसका? अरे क्या करोगे? भैया आपको तो नहीं देंगे। अरे तुमसे मांग कौन रहा है? क्या करोगे? इतने पैसे हैं, इतने एफडी हैं, इतने म्यूचुअल फंड है, पता नहीं कहाँ कहाँ डाल रखे हैं, बेच खाओ। सच्ची कह रहा हूं, बेच खाओ। अरे कोई बेचेगा क्या मतलब है? आप तो क्या उसको उदय में लाओ, समझ में आया? उदय में लाओ, उदय में लाके ले गो, गलत जगह मत चले जाना 31 मनाने। बोले आज ही मना दिया। आज ऐसे गंदे काम नहीं करने अपने। गंदा तो मैं आपको सही बता चुका हूं, गंदा काम नहीं, सही करना, आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है। सो यू नीड टू थिंक कि मेरा पैसा जो रखा हुआ है उसको बढ़ाना है कि उसको किसी सही जगह अपने को, अपने आप के लिए यूज में लगाना है। आप, अनेक लोगों ने टिकट कैंसिल करा है, बोले हम नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा तुम तो करा लो फिर से, पैसे ही तो जाएंगे आपके। एक दिन पहले टिकट कराओगे बहुत पैसा लगेगा, क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे? जो पैसा तुमने कमाया मेहनत से, तुम्हारे लिए काम में नहीं आए, हाँ, तो उस पैसे का क्या काम है, क्या यूज है? इसलिए वो सोने चांदी की सामान, तुम्हारे प्लॉट क्षेत्र सामान, वो सबको एक तरफ करके जो धर्म का कार्य कल्याण के लिए हो सकता है, स्वयं के लिए, वी मस्ट गिव दैट टाइम टू अवर सेल्फ, राइट? वो पैसा भी अपने स्वयं के लिए जाए। जवानी तो तुमने खराब कर दी पैसा कमाने में, अब कम से कम उसका यूज ही कर लो, प्रयोग ही कर लो, तो कम से कम कुछ मीनिंग आए, ठीक है? अब ये हो नहीं पाई है, या आप कल के लिए आ जाना। कर दूं 2 मिनट में, 2 मिनट में कर देता हूँ। तो क्या है, नरकानुपूर्वी जो है ना आगे काम में आएगी। बात ये थी कि जो चीज बाद में काम में आती है उसको यहाँ रख लेता है व्यक्ति, तो वो यहाँ काम आने वाली है। देवगति गत्यानुपूर्वी देवायु जो है वो क्या है, वह भवनत्रिक में ही जाएगा। कपोतलेशा वाला भी होगा तो वह भवनत्रिक में ही जाएगा, वैमानिक में नहीं जा सकता है। तो जब वैमानिक में नहीं जाएगा तो उसका चौथा गुण स्थान कपोतलेशा में बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम्यक तो सहित मरण करके देव में जाए तो कहाँ पैदा होगा? वैमानिक। प्रथम नरकमिन षटभुज ज्योतिष, ज्योतिषवान भवन षण नारी, इनमें पैदा नहीं होते। तो इसलिए देवगति गत्यानुपूर्वी इनकी विच्छुत्ति यहाँ करी। तो यहाँ पर क्या कम किया पहले की अपेक्षा से? तिर्यंचानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी को रहने दिया है, क्योंकि वो भी आगे काम आएगी। किसके लिए काम में आएगी? भोग भूमि में जाने के लिए। भोग भूमि में चौथे गुण स्थान के साथ में जाया जाता है सम्यक्त के साथ, तो वह यहाँ विच्छिन्न करेंगे। कृष्ण नील में जाया नहीं जा सकता था, इसलिए माइनस कर दिया था। ये वैसा का वैसे ही है, राइट? यहाँ पर 12 प्रकृतियां वैसी ही है, और क्या जोड़ा है साथ में? अनुपूर्वियां। कौन सी? तिर्यंचानुपूर्वी और नहीं, तिर्यंचानुपूर्वी जोड़ी है और नरक अनुपूर्वी जोड़ी ना, ये यहाँ वाली नरक ली, यहाँ से नरक, और यहाँ से तिरंच ली, ऐसा करके 12 और 2 कितनी हो गई? 14 पहले की अपेक्षा। ऐसा करके ये जो आपका कपोत लेशा है वो पूरी हो गई। बाकी शुभ लेशा बस सरल है, आप उसको कल करके लाएंगे, ठीक है? भैया अभी प्रश्न मैं बाद में लेता हूँ। आपका होमवर्क क्या क्या भैया बताना जरा जल्दी से। ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन हो गई, लेशा हो गई। संयम आप लोगों ने बोला नहीं था ना कुछ भी। संयम मार्गणा लिख लो, लिख लो, संयम मार्गणा। ज्ञान मार्गणा, संयम भैया, संयम मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, और 3 बची हुई लेशा। बस कल अंतिम विषय दिन रहेगा इसका, और इसके लाभ क्या हुए हैं वो लिख करके लाना है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, प्रश्न होगा उसके बाद में।